आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, पिछले 8-10 दिन से जो है बेंगलुरु के आदमी बहुत परेशान थे। क्या वास्ते परेशान थे तो एक मस्जिद के मीनार में से स्पीकर कड़ाली को और एक जने जो है नहीं अजान देना नहीं करते अगर को ये जो है मसला ऐसा चलते चलते जो है ये आदमियाँ सोचते नहीं समझते नहीं क्या करते व्हाट्सएप में आते साथ क्या बा ऐसा होगा ना और को उसे दूसरे फॉरवर्ड कर देती उन्हें फेसबुक में आते साथ उन्हें दूसरे फॉरवर्ड। अरे भाई पहले तुम्हें लोग समझो ये सही है गलत है समझ को दूसरे को फॉरवर्ड करो कि तुम्हें परेशान नहीं होते ना हो दूसरे को परेशान करती। ये तुम्हारी परेशानी से क्या करे। आज हमारे मकसूद इमरान साहब जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब और बिलाल मस्जिद के इमाम व खतीब और जरा आदमियाँ मिलकर जाको हमारे बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करे। मुलाकात कर को क्या करे ये क्या मसला है क्या अगर को पूछे उनको तो मैं सीधा उनके पास ले ले गया। तो तुम्हें मकसूद इमरान साहब क्या बोल रही सुन लियो, बिलाल मस्जिद के इमाम खतीब क्या बोल रही सुन लियो। ये बातें जो है ये अच्छी बात फैलाओ, बुरी बात को तुम्हें लगा अल्लाह के वास्ते फैलाने को, समझे। अल्लाह का शुक्र है कि डिवाइस बन चुका है और उसका डेमो भी खुद डीजीपी ऑफिस में हो चुका है। अब रही बात चूँकि पोल्यूशन बोर्ड और साउंड कंट्रोल बोर्ड जो है इसको सर्टिफाई करना है वो फ़कत बात है। तो इंशाअल्लाह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर इस सारी कार्रवाइयों को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद इसे लगाने का जो मसाला है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु में फेडरेशन बने हुए हैं, मुस्लिम मुत्तहदा महाज़ है और मुख्तलिफ़ जमातें हैं और बरेलवी जमात मकतब फ़िक्र की भी तमाम तंजीमें जुड़े हुए हैं और ऐसे ही अहले हदीस की तमाम तंजीमें जुड़े हुए हैं। उनके ज़रिए से मसाजिद तक ये डिवाइस पहुंचा दिया जाएगा और इसकी भी कोई बड़ी लंबी कीमत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी कीमत है जिसे बहुत सारे लोग लगाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। और लेकिन मस्जिद के ख़ुद 1-1,500-2,000 में अगर कुछ डिवाइस बन रहा है तो इसे लगाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। मैं बस तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको जब तक डिवाइस बने और उसके बाद इसे लगाएं और ये सारी चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त दिया गया 1 महीना 1.5 महीना जो भी है इसके अंदर ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। उस वक्त तक आपको ना तो कोई परेशान करेगा ना कहीं किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। आप इत्मीनान से जैसे अब तक आमाल करते आ रहे हैं उसी तरह से आमाल करते रहें और अज़ान का जो सिलसिला चल रहा था उससे भी आप जारी रखें और अज़ान में किसी तरह कोई रुकावट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरा अश्योरेंस दिया गया है कि हम आपके साथ हैं। यहाँ किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग मुसलमानों के लिए अलग, सब के लिए एक ही तरह का सलूक होगा हमारे इस कर्नाटक में इंशाअल्लाह। तो हम इस पर अमल करेंगे कि शहर बेंगलोर के कई मसाजिद के मीनार से माइक साउंड बॉक्स को उतारा गया तो एक पूरी हलचल मची। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, 1 मिनट में कहाँ से कहाँ तक ख़बर पहुँच जाती है। तो पूरी रियासत से इस तरह के फ़ोन आए कि किस तरह की बातें हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हम लोग आए, कशमकश में थे, मामलात क्या हैं। कमिश्नर साहब से मुलाकात की गई तो कमिश्नर साहब ने भी यही कहा कि मामलात वहाँ पर उतारने के नहीं थे बल्कि वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा गया था। किसी ने कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो उसको चेक करने के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी वजह से वो उतार लिए गए हैं। उतारने का कोई भी आर्डर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी देर तक कमिश्नर साहब के साथ तमाम बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक माइक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है। और मैं अपने मुस्लिम कौम से भी कहूँगा, बिलखुसूस ज़िम्मेदारान मसाजिद से, कि हम बाज़ जगह पर माइक में बहुत ज़्यादा साउंड रहता है या नमाज फ़जर के बाद अज़ान को छोड़कर दूसरी चीज़ें माइक में इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। और माइक को जैसे कि अभी कहा गया कि एक आला बनाया गया है, इंशाअल्लाह वो तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को दिया जाएगा। वो जब लग जाएगा तो हमें उम्मीद है कि तमाम चीज़ें जो मामला चल रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अज़ान शायर इस्लाम में है और इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगी। और जहाँ तक नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो अहकामात
सौती आलूदगी के काबू में रखने के लिए जो अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उनमें से एक बात यह भी है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये बिल्कुल साउंड फ्री टाइम होगा। यहाँ इसमें किसी किस्म का कोई माइक का इस्तेमाल वगैरह नहीं होगा, उस पर पाबंदी करने की बात है। और उस ज़िम्मन में भी ये कोशिश इंशाल्लाह होगी कि वो जो 6 बजे का वक्त सुबह का है उसे 5 तक करने की कोशिश, एक रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालने की बात भी है इंशाल्लाह। शायद मौलाना मखदूम इमरान साहब दामद बरकातुहू की जानिब से भी मालूम हुआ कि इंशाल्लाह उस ज़िम्मन में भी कोशिश ज़रूर होगी। पहली बात तो यही है। और जहाँ तक चूँकि हमें लॉ ऑफ द लैंड को भी फॉलो करना है, तो सौती आलूदगी के लिए जो डेसिबल लेवल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करने के लिए जो जिस डिवाइस की जो बात आ रही है, जो आला बनाया गया है, उसको इंशाल्लाह अगर मसाजिद के ज़िम्मेदारान उस आले का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेसिबल लेवल कंट्रोल में रहेगा और जो क़ानून है उसकी पाबंदी भी होगी और साथ में अज़ान का भी कोई मसला नहीं रहेगा। और जब डिवाइस बनकर आएगा तो इंशाल्लाह ताला उसे मसाजिद तक पहुंचाने के लिए तमाम मिलजुल कर कोशिश करेंगे और कि ये मसला बहुत ही खुशनुमा के साथ हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबका ताउन है और किसी किस्म की कोई तशवीश की बात नहीं। Met the police commissioner and his team in the backdrop of the recent incidents that happened where certain sound boxes were taken down from the mosques and which created a sort of unrest amongst the people that azan is being prohibited completely. We were assured by the police commissioner and his team that what is being requested, and in which they appreciated the cooperation of Muslim leaders and community elders also. It is the question of controlling the level of sound that the azan is permitted up to, and to comply with those levels that have been allowed by the Noise and Sound Pollution Board. Efforts are going on, and we would continue those efforts, and depending on the permitted levels, we would be asking the mosques to install that meter so that the noise pollution is taken care of. But the practice of azan will certainly continue. It is an integral part of our worship, and we have no choice to avoid it ourselves. Of course, in keeping with the public interest, the noise levels will be maintained. This assurance has been given by the police, and the impression that was given that azan itself is being banned is a wrong impression. I think people can feel assured that that is not what is being intended. नाजरीन, ये मेरा अलग बोलने का तरीका था कि तो बहुत से जने मुझे बोलने को थे कि तुम्हें जो है बेंगलुरु की बात में शुरू करो, तुम्हारे व्यूवर्स बढ़ती हैं, अच्छा तुम्हें अच्छा बोल लेती को, तो इसके वास्ते जो है मैं यहाँ बेंगलुरु के बात करया। तुम ना पसंद है तो मुझे लाइक करो और शेयर करो। अच्छे न्यूज़ ही मैं आप तक कोशिश करूँगा सही बात पहुँचाने की। इसे जो है आपका साथ ज़रूरी है। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।